एवरीवन, आई होप यू आर ऑल फाइन। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो बेसिकली पूरा रिलाई कर रहा होगा टोकन के ऊपर। आई नो की वीडियो बहुत लेट है, बट इन शॉर्ट की कुछ अच्छा और कुछ इंफॉर्मेटिव जो अभी तक के हमारी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है टोकन, जो कि हर डेवलपर को सीखना हो, हर एप्लीकेशन डेवलपर हो, हर वेबसाइट डेवलपर हो, तो उसके लिए सीखना कितना नेसेसरी और कितना इम्पॉर्टेंट है आज उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्टली हम बात करते हैं कि टोकन एक्चुअल में होता क्या है। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे भाई व्हाट इज़ टोकन, उसको मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाऊंगी तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। लिखा हुआ टोकन लेट्स यू बिल्ड टेस्ट एंड डिप्लॉय एप्लीकेशंस क्विकली। व्हाट डज इट मीन? मीन्स टू से कि अगर हम इसके मैं आपको इस एग्जांपल से समझाऊँ तो वो ये होगा कि हमारे में काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम होते हैं कि अगर किसी डेवलपर ने कोई वेबसाइट कोई एप्लीकेशंस बनाई है और जब वो टेस्टर के पास जाती है तो क्या होता है कि टेस्टर के पास वो सेम एप्लीकेशन जो है वो रन नहीं होती है। इश्यूज़ क्या आते हैं कि इन्वायरमेंट चेंज होता है। अब हो सकता है कि हमारा डेवलपर मैक यूज़ कर रहा हो, टेस्टर के पास लिनक्स हो, तो एक तो आपका टोटली इन्वायरमेंट चेंज हो गया। उसके बाद वर्जन्स की बात आ रही है, ठीक है, उसको स्पेसिफिक वर्जन करना पड़ता है, तो टेस्टर को भी स्पेसिफिक वो वर्जन इंस्टॉल करना पड़ता है। कि ऑब्वियस बात है कि मैक का इन्वायरमेंट थोड़ा चेंज होता है और थोड़ा विंडोज़ या लिनक्स का इन्वायरमेंट जो है वो चेंज होता है। तो उस टाइम पर क्या होता है कि टेस्टर के पास एरर आ जाते हैं, बट डेवलपर स्टिल कह रहा होता है कि भाई नहीं, मेरा कोड मेरे ऊपर ठीक चल रहा है, बट टेस्टिंग तो इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए बेसिकली जो है वो टोकर का हम यूज़ करते हैं। और अगर मैं इसको थोड़ा एक रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाऊँ, फॉर एग्जांपल कि हम लोग 3 दोस्त हैं और एक बंदा फ्रंट एंड पे काम कर रहा है, एक बंदा बैक एंड पे काम कर रहा है और एक बंदा डाटाबेस के ऊपर काम कर रहा है। तो फ्रंट एंड वाले ने अपनी जितना भी उसको चीज़ें चाहिए हैं, जितने भी उसने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है उस स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करने के लिए, बैक एंड वालों ने किया है या फिर डेटाबेस वालों ने किया है, तो उसको जो है लास्ट पर हमने क्या करना होता है, किसी एक पर्सन ने उस सारी फाइल को क्या करना होता है, रन करना होता है, उसको कंबाइन करके उसको इंटीग्रेट करके उसको रन करना है। तो एक्चुअल में क्या होगा कि जब कोई एक पर्सन उस स्पेसिफिक अलग अलग कोर्स को चलाएगा तो उसको अलग अलग हो सकता है कि एक के पास विंडो हो, एक के पास लिनक्स हो, एक के पास मैक हो। तो जिसने रन करना है उसके पास मैक है, तो उसको वो प्रॉपर इन्वायरमेंट सेट करना पड़ता है एंड देन जाके वो कोड रनिंग करता है। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए बेसिकली डॉकर आपको हेल्प करता है। डॉकर में क्या होता है कि इसमें आप एक इमेज क्रिएट करते हो। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी वर्कफ्लो की बात नहीं करते हैं। इन शॉर्ट के डॉकर कंटेनर के अंदर आप अपना सारा डेटा रख देते हो, जिसके अंदर आपकी तमाम डिपेंडेंसीज, आपकी तमाम लाइब्रेरीज जो है वो ऐड हो जाती हैं, और वही एज इट इज़ कंटेनर आप उठा के किसी और पर्सन को दे देते हो, आप टेस्टर को देते हो। आपके अब जैसे कि मैंने बात की कि वो अपने फ्रेंड को देता है, आपका जो पूरे इंटीग्रेट करके लास्ट पर रन करेगा उसको, पूरी वेबसाइट पर, पूरी एप्लीकेशन को, तो वो उसको टोटली इन्वायरमेंट सेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस कंटेनर के अंदर उसने तमाम जितनी भी डिपेंडेंसीज, जितनी भी लाइब्रेरीज, जो कुछ भी यूज़ किया उस कंटेनर के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो ये जो है वो आपको ईज़ प्रोवाइड करता है और आपको जो है वो आपको ये टाइम जो है उसको भी जो है वो मैनेज करता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके मेन कंपोनेंट्स की डॉकर के, तो बेसिकली वो बात की जाती है जिसमें आपके पास आ जाता है डॉकर फाइल, डॉकर इमेज एंड डॉकर कंटेनर, और लास्ट पर एक और चीज़ होती है डॉकर रजिस्ट्री। सबको स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं वर्क फ्लो क्या है कंटेनर का। होपफुली कि आपको एक्चुअल में कंटेनर की समझ आ गई होगी कि कंटेनर एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो डॉकर फाइल बेसिकली क्या है, इट्स अ सिंपल टेक्स्ट फाइल, ठीक है, विद इंस्ट्रक्शंस टू बिल्ड एन इमेज। एक सिंपल फाइल है, ठीक है, जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि इमेज को बिल्ड कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो भी आपकी वेबसाइट होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर हमारे पास क्या पड़ी है, कोई भी एप्लीकेशन पड़ी है, कोई भी वेबसाइट पड़ी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जी ओके, सो उसमें क्या होता है कि आपके पास इसको हम थोड़ा एरो को एडजस्ट कर लेते हैं।
तो आपके पास कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी वेबसाइट है, तो आप उसकी क्या बनाते हो, आप उसकी डॉकर फाइल बनाते हो। डॉकर फाइल क्या होती है कि आपकी इस सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है जिसके अंदर आपने इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि आपने इमेज जो है वो बनानी कैसे है। ओके, उसके बाद जो इमेज है, इमेज क्या है डॉकर, जिसके एक सिंगल फाइल होती है जिसके अंदर आपके तमाम डिपेंडेंसीज, आपकी तमाम लाइब्रेरीज होती हैं जो कि आपके प्रोग्राम को रन करने में आपको हेल्प करती हैं। तो जो वो रन होती है, आपका प्रोग्राम रन होता है, तो उसकी वो जो डॉकर इमेज है उसका क्या बन जाता है, डॉकर कंटेनर बन जाता है। तो इसी तरह मल्टीपल इमेजेस बना सकते हो, मल्टीपल कंटेनर्स भी बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि मेन कंपोनेंट्स ऑफ डॉकर। मेन कंपोनेंट्स ऑफ डॉकर हमारे पास क्या होते हैं कि हमने सबसे पहले देखेंगे कि डॉकर फाइल बनाते कैसे हैं। ये सब हम अपनी सीरीज़ के अंदर देखेंगे। आज हम सिर्फ जस्ट एक कंट्रोल लेंगे कि एक्चुअल में डॉकर होता क्या है। ठीक है, उसकी सबसे पहले डॉकर फाइल जो कि मैंने आपको बताया इस अ सिंपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसके अंदर हम बताते हैं कि डॉकर इमेज बनेगी कैसे। फिर हमारे पास आती है जो डॉकर इमेज। डॉकर इमेज भी एक सिंगल फाइल होती है जिसके अंदर हम अपनी तमाम डिपेंडेंसीज, तमाम लाइब्रेरीज रखते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम रन हो सके। और जब हमारा प्रोग्राम रन हो जाता है तो उसमें क्या बन जाता है, डॉकर कंटेनर बन जाता है। तो थर्ड क्लास हमारे पास क्या आता है, डॉकर रजिस्टर। डॉकर रजिस्टर पे क्या होता है कि हमारे पास एक हमारे पास है यहाँ पर डॉकर हब की नेम से। यहाँ पर मैं सर्च करती हूँ, यहाँ पे लिखा होगा डॉकर हब। ओके सर, जब हम इस डॉकर आपको ओपन करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी जो भी हम इमेज बनाई है हम उसको डॉकर उसकी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। रजिस्ट्री किसके ऊपर करवा सकते हैं, डॉकर हब के ऊपर। वो अभी हम प्रॉपर सीखेंगे कि डॉकर हब के ऊपर जो है वो किस तरह से अपनी इमेज को जो है वो पुश करवाते हैं और फिर वहाँ से पुल कैसे करवा के उसको यूज़ कैसे करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने, अगर हम लोग हेलो वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड की इमेज भी ऑलरेडी मौजूद पड़ी है, दिस वन। ठीक है, तो हमारी भी जो भी हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो कंटेनर इमेज बनाई होगी, उस इमेज को हम क्या करवाएंगे, रजिस्टर करवाएंगे, उसके रजिस्ट्री करवाएंगे कहाँ पर, डॉकर हब के ऊपर। और डॉकर हब के ऊपर इसी तरह आपकी जो भी आपने इमेज क्रिएट की होगी इसके अंदर आपकी तमाम डिपेंडेंसीज, लाइब्रेरीज होंगी जो कि आपके कोड को रन करने में आपको हेल्प करेंगी। तो उसको आप यहाँ पे क्या करवा दोगे, पुश करवा दोगे। अब अगर इसको मैं ओपन करूँ तो पुश करवाने के बाद आप इसको पुल भी करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने अपना कोई भी काम जो है उसको उसकी इमेज बनाकर यहाँ पे पुश करवा दी हो, कोई भी पर्सन ने आपके काम को यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो वो सिंपल क्या करेगा कि आपकी यहाँ से डॉकर इमेज को क्या कर लेगा, पुल कर लेगा। क्लियर हो गया। तो ये सब चीज़ें हम लोग अपनी सीरीज़ के अंदर देखेंगे कि फ़ाइल कैसे बनती है, हमारी इमेज कैसे क्रिएट होती है, फिर वो कंटेनर में कैसे जाती है, फिर उसकी रजिस्ट्री कैसे होती है। इन सब चीज़ों को हम लोग अपने इस डॉकर की सीरीज़ में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो होपफुली कि आप लोगों को इट्स डॉकर की समझ आ गई होगी कि डॉकर एक्चुअल में होता क्या है। अगर फिर भी स्टिल यू हैव एनीथिंग क्वेश्चन अबाउट डॉकर तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कोई ऐसी चीज़ जो मैंने मिस कर दी हो वो भी आप मुझे स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि आप डॉकर के अंदर हमें ये चीज़ जो है वो ज़रूर करवाइएगा। वैसे इट्स ऑफ मेन कॉम्पिटेंट्स डॉकर के यही होती हैं। फिर भी अगर कुछ मिस हो रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। और अब अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा।